तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल इन्फोटेक दीपक। आज हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल व्हीकल्स का किस प्रकार से आप चेक पोस्ट, बॉर्डर टैक्स या रोड टैक्स जिसको कहते हैं आप काट सकते हैं। तो ये हर स्टेट की सेम ही प्रोसेस है। आप गूगल पे सबसे पहले चलेंगे, चेक पोस्ट लिखेंगे CHECK चेक पोस्ट। जैसे ही आप चेक पोस्ट लिखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला लिंक आएगा आपको परिवहन का, जो है सबसे पहला लिंक होगा चेक पोस्ट 185। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड के रोड एंड हाईवे के होम पेज पे आ जाएंगे। अब आपको रोड टैक्स काटने के लिए ये मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल व्हीकल्स जो गुड्स एंड कैरियर्स वाले जो व्हीकल्स हैं उनका एक बॉर्डर टैक्स कटता है, वो ये चीज़ है। ठीक है, और बाकी जो सालाना हर स्टेट का अलग अलग रोड टैक्स कटता है, वो उस स्टेट के पोर्टल पे ही जाके कटता है। इससे पहले मैंने दिल्ली के रोड टैक्स के लिए बना रखा है। ठीक है, आज मैं आपको बॉर्डर टैक्स किस तरह से काटते हैं जिसको चेक पोस्ट टैक्स कहते हैं, वो किस तरह से काटते हैं बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले हम चलेंगे बॉर्डर टैक्स पे, टैक्स पेमेंट पे। ठीक है, इस पर क्लिक जैसे ही हम करेंगे तो कुछ इस तरह का खुल जाएगा, जिसमें हमें सिलेक्ट व्हीकल स्टेट, ठीक है, यानी व्हीकल को किस स्टेट में विजिट करना है। ठीक है, सिलेक्ट विजिटिंग स्टेट नेम। सपोज़ हमें यूपी में जाना है। ठीक है, तो आप इसमें किसी किसी स्टेट का जो रोड टैक्स या जिसे हम चेक पोस्ट टैक्स कहते हैं, वो 1 दिन का भी हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है, महीने का भी हो सकता है। तो यूपी का ज़्यादातर 1 दिन का ही होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ स्टेट का महीने का होता है, कुछ कुछ स्टेट का आप 1 दिन 2 दिन का ले सकते हैं। तो जैसा कि मैं उत्तर प्रदेश डालता हूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश डालेंगे। ठीक है, सर्विस नेम में हम डालेंगे, एक सेकेंड, कुछ एरर है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे दिखा देता। एक सेकेंड, हम दोबारा जाते हैं होम पे, टैक्स पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम अपना उत्तर प्रदेश या कोई भी स्टेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, सर्विस नेम। ठीक है, आपको सर्विस, आपकी गाड़ी जो है वो दिल्ली एनसीआर में चलेगी या अदर स्टेट में, तो हमारी अदर स्टेट में चलेगी, हमें अदर स्टेट की सर्विस चाहिए। ठीक है, दिल्ली एनसीआर के ऑलमोस्ट ज़्यादा जो टैक्सेस हैं वो ऑलरेडी कटे हुए होते हैं, जो चेक पोस्ट टैक्स होते हैं वो कटे हुए होते हैं। ठीक है, जो दिल्ली से सटे हुए होते हैं, बट ये थोड़े से दूरी के लिए जो होता है वो टैक्स काटा जाता है। तो हम करेंगे व्हीकल टैक्स फॉर कलेक्शन अदर स्टेट। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे डायरेक्ट व्हीकल नंबर मांगेगा, तो व्हीकल नंबर हम इंटर कर देते हैं। व्हीकल नंबर डालने के बाद गेट डिटेल पे हम क्लिक करेंगे, तो सारी डिटेल हमारी गाड़ी की आ जाएगी। यहाँ पे चेसी नंबर, नेम, और अभी हम आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट है, आपका दिल्ली की गाड़ी है, इसको यहीं पे रहने देंगे, सब कुछ नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, सर्विस टाइप यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, और डेज़ का हम करेंगे, टेक्स्ट मोड डेज़ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो मेन है, हमें कौन से बॉर्डर से इंटर करना है, ठीक है, कौन सा बॉर्डर के लिए टैक्स काटना है वो सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे हमें आगरा बॉर्डर के लिए टैक्स काटना है, ठीक है, आगरा तक हमें विजिट करना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे। और परमिट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है, किसी किसी में परमिट मांगेगा तो यहाँ परमिट दे सकते हैं, परमिट नंबर वगैरह। ठीक है, वैसे इसमें मेरा एंट्री नहीं है तो हमने नहीं सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आता है हमारा टैक्स फॉर्म, कब से कब आप देना चाहते हैं, कितने दिनों तक आप उसे एयर बॉर्डर में विजिट करेंगे, वो चीज़ है। हम 1 दिन का करना चाहते हैं तो 1 दिन का, सेम डे का भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम डे में रिटर्न आ जाना है, नहीं तो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसा करके। ठीक है, अब हमें देखना है कि कितना हमारे को 18 से 4 अप्रैल तक के बीच में कितना टैक्स कटेगा। तो इस पे हम पहले क्लिक करेंगे, द इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड पे क्लिक करेंगे, डॉट पे।
इस रेडियो बटन पर क्लिक करने के बाद कैलकुलेट टेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए 2 दिन का हमारा 100 रुपये आ रहा है। अगर हम डेट दोबारा हमें डेट देखना है, हमें 2-3 दिन का काटना है, तो एक दिन का अगर आप जैसे 18 से 18 का लेते हैं तो वहाँ पे जो अमाउंट होगा 100 रुपये होगा, यानी 50 रुपये पर डे के हिसाब से वो होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप रोड टैक्स काट सकते हैं। मैं आपको आगे बढ़ के चल के दिखाता हूँ। एक बार दोबारा से मैं यहाँ पे व्हीकल नंबर डालता हूँ। गेट डिटेल पर जैसे क्लिक करेंगे ये आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल में सेलेक्ट करने के बाद हम बैरियर सेलेक्ट करेंगे। अब हम देखो आपको 18 से 18 तक का मैं करके दिखाता हूँ कितने रुपए लगेंगे, वो बता देगा आपको। रेडियो बटन पे ऑलरेडी सिलेक्ट है, कैलकुलेट टैक्स करेंगे तो देखो 50 रुपये का टैक्स बता रहा है। अब हम ये सीधा पे टैक्स पे करेंगे, कन्फर्म पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपना SBI मल्टी बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे, आई एक्सेप्ट पे सेलेक्ट करेंगे और ये कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि SBI नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं या अदर बैंक से करना चाहते हैं। ठीक है, और ये कार्ड पेमेंट आप कौन से बैंक के कार्ड से करना चाहते हैं, SBI के या अदर बैंक के डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके मेक पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना यूज़र ID एंड पासवर्ड डाल के इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी पेमेंट हो जाएगी। पेमेंट होने के बाद मैं आपको बता दूं कि अगर बाय चांस ये सर्वर डाउन हो जाता है, नहीं निकल पाता है, एरर कुछ आ जाता है, तो आप डायरेक्ट फिर चेक पोस्ट की वेबसाइट पे जाके अपना रिसिप्ट निकाल सकते हैं। वो मैं रिसिप्ट भी आपको निकाल के दिखाता हूँ कि कहाँ से रिसिप्ट निकलेगा। ठीक है, इस पर हम जाएंगे चेक पोस्ट पर। ठीक है, अगर आपका पेमेंट पेंडिंग में चला जाता है तो यहाँ से आप चेक पेमेंट स्टेटस या रीवेरीफाई फेल्ड स्टेटस पर क्लिक करके आपको उसको पेमेंट को क्लियर करके या तो अगर क्लियर हो गया है तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। अब जैसे मैंने अभी किया था वो तो पेंडिंग ट्रांजैक्शन में दिखाएगा। यहाँ पे हम गाड़ी नंबर डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे गेट डिटेल पे करेंगे। देखो अभी हमने 18 तारीख के लिए काटा था, यहाँ पे चेक स्टेटस आ रहा है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो पेंडिंग दिखा रहा है। इन केस द ट्रांजेक्शन इज पेंडिंग, चूज चेक पेंडिंग ट्रांजेक्शन लिंक। बट हमें पता है कि ये ट्रांजेक्शन हमने किया नहीं तो फेल है, तो डायरेक्ट हम दोबारा से रोड टैक्स काट सकते हैं या तो फिर रीवेरीफाई द ट्रांजेक्शन पे जाके। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए जो हमने किया था उसको हम क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे व्हीकल नंबर डालेंगे, गेट डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसको हम रीवेरीफाई कर देंगे। ठीक है, योर ट्रांजैक्शन इज़ फेल। अब दोबारा से आप न्यू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जब तक ये वेरीफाई नहीं करेंगे जब तक आप न्यू ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब हो गई बात कि आपका अगर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है तो आप कैसे उसका प्रिंट ले सकते हैं रोड टैक्स का। ठीक है, चेक पोस्ट टैक्स का। तो यहाँ पे जाके आप प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे जैसे ही। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए हमने काटा था। मैं आपको पुराना रोड टैक्स निकाल के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने गाड़ी नंबर डाला, गेट डिटेल पे जैसे किया ये देखिए लास्ट जो हमने काटी थी यहाँ पे सारे डिटेल आपको दिखा देगा कि 8 फरवरी वाली हमने जो काटी थी। तो यहाँ पे जैसे आप प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह का स्लिप आपको देखने को मिलेगा। इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या अपने व्हाट्सएप पे लेके आगे विजिट अपना ट्रैवल कर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी एरिया में आपको जाना हो। तो इस तरह से आप इस चेक पोस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।